अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बिल्कुल खैरियत से रखे, खुश रखे। आज ना मैं आप लोगों के साथ सिंपल और इजी से मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से जो है ना मैक्रोनी सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जो कि हर कोई बना सकता है सिंपल से अज्जा के साथ। ठीक है, चलें स्टार्ट कर लेते हैं। जितनी आप लोगों ने मैक्रोनी लेनी है वो निकाल लेनी है किसी बाउल में, और खुला पानी लेना है। ठीक है, मैक्रोनी बिल्कुल भी आपकी जो है ना चिपकेगी नहीं, अलग अलग रहेगी। चाहे आप इसको जितनी देर मर्जी छाननी में बॉईल करके रख दें। कुछ होती हैं टिप्स, ठीक है, कुछ होती हैं ट्रिक्स जो कि हम लोगों ने कुकिंग में फॉलो करने होते हैं। फॉलो करेंगे हम लोग जो है ना कामयाब होते ही जाएंगे। यहाँ पर मैंने खुला पानी लिया है, ठीक है, और एक छोटा बाउल मैंने लिया है मैक्रोनी का, और इसमें मैंने एक जो है ना टेबल स्पून घी ऐड कर दिया। ठीक है, और हम इसको नमक ऐड कर देंगे और इसको बॉईल आने तक पकाएंगे अच्छे से। पानी जो कुक होगा फिर ही हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तब तक हम लोग कट कर लेते हैं वेजिस। ठीक है, वेजिस में मैंने क्या लिया है आइए देख लेते हैं। मैंने शिमला मिर्च ली है, बंद गोभी ली है और गाजर लूँगी। ठीक है, और ये मैंने ज़्यादा सारी मंगवा ली थी, लेकिन यूज़ इतनी नहीं होगी। ठीक है, यूज़ आपने अपनी मैक्रोनी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली करनी है। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा ऐड कर देंगे सब्जियां तो फिर ज़ाहिर सी बात है बच्चे शायद ना खाएं या साइड पे निकाल के रखते हैं। ठीक हो गया, मेरे बच्चे जो है ना मैक्रोनी शौक से खा लेते हैं अगर कम स्पाइस ऐड किया हो, और जो चिकन जो है ना उनको कहीं कहीं या बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया जाए ना तो वो शौक से खा लेते हैं। ठीक है, चाउमीन भी खा लेते हैं शौक से। और पर्सनली मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, मेरी जो फर्स्ट रेसिपी थी ना कुकिंग की, जो मैंने मुझे शौक़ हुआ कि मैं स्टार्ट करती हूँ कुकिंग शादी से पहले, तो मेरी वो यही रेसिपी थी, मैक्रोनी थी। पहली मैक्रोनी रेसिपी मैंने बनाई थी। ठीक है, बगैर किसी की हेल्प के, बगैर किसी से पूछे, नमक मिर्च हर चीज़ मैंने खुद किया। और तब थी मैं शायद मैट्रिक में थी या शायद फर्स्ट ईयर में थी। तो सेकंड जो मेरी रेसिपी थी मुझे शौक़ पड़ गया, फिर वो मेरी थी स्पैगेटी नूडल्स मीन्स के चाउमीन। ठीक हो गया जी, और सबको ना शौक़ होता है हर किसी चीज़ का, किसी न किसी चीज़ का उसके अंदर जो है ना वो शौक़ पाया जाता है। तो मुझे शुरू से ही कुकिंग का शौक़ था। मैं मसाला रेसिपीज़, जो मसाला चैनल है ना वहाँ पे रेसिपीज़ बताते हैं, अपलोड वगैरह करते हैं, मैं वहाँ से देखती थी। और एक कॉपी जो है ना वो उसमें मैं लिख लेती। जब मेरी शादी हुई ना, मैं वो कॉपी जो नोटबुक थी वो साथ लेकर आई थी, और उसने मेरी बहुत हेल्प की थी जब मैंने यहाँ के स्टार्ट किया था कुकिंग चैलेंज। बातों बातों में मैंने ये देखे किस तरह से बंद गोभी कट किया। मैंने जो चौथा हिस्सा ना बंद गोभी का जस्ट वही लिया है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी बनानी थी सिर्फ एक टाइम के लिए कि चाय के साथ हम लोग खा सकें। ठीक है, होता है ना चाय के साथ नमकीन, अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपके बच्चे नमकीन पसंद करते हैं तो इस तरह से ना डिफरेंट स्टाइल में आप लोग चीज़ें बना के उनको दे सकते हैं। एक तो ये जल्दी से बनने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने तो अच्छे से शूट करना था, प्रेजेंटेशन अच्छी देनी होती है। ठीक है, हर चीज़ जो है ना रेसिपी का मतलब ही है कि हम लोग हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएं, ताकि कोई भी रेसिपी देखे फॉलो करे तो उसको फ़ायदा हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ तक पहुँच के, ठीक है, लाइक भी कर दिया करें। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो जितनी भी मेरी ऑडियंस है अच्छी है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं काफ़ी मोटिवेशन देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप यकीन करें मुझे कभी भी ना बैड कमेंट नहीं आया। ठीक है, और ये शायद अल्लाह का करम है। और अगर कभी आ भी जाए ना तो मुझे तो मीन्स के सर के ऊपर से गुजर जाता है। मैं बहुत काम सी बंदी हूँ, पॉजिटिव रहने वाली बंदी हूँ। मैं छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठने वालों में से नहीं हूँ। मुझे जो जहाँ बात बुरी भी लगे ना गाइस, तो मैं वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ने वालों में से हूँ। और ये नहीं कि मैं दिल में रख लेती हूँ, नहीं, मैं कहती हूँ कि जो जिसने जैसे करना था, जैसा उसका ज़र्फ़ है वैसा उसने किया, और अब जो मैं करूँगी वो मेरा ज़र्फ़ होगा। तो ये बातें करने का मकसद कोई नहीं होता, बातें करने का मकसद सिर्फ ये होता है मोटिवेशन देना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम एक प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक काम ही है। तो उसके साथ साथ अगर हम किसी को मोटिवेट कर दें, अगर किसी के अबाउट हम लोग कुछ अच्छा बोल दें, हो सकता है सुनने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट ही हो जाए, बहुत ज़्यादा कुछ स्टार्ट कर दे। तो बिल्कुल भी घबराया ना करें। ठीक है, कुकिंग एक थेरेपी है। ठीक है, अगर आप लोग बोर होते हैं ना, डल फील करते हैं, तो आप लोग कुकिंग किया करें, आप लोग कुछ डिफरेंट ट्राई किया करें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ ना सही आप लोग अपने आप को कामों में मसरूफ़ कर लें। कुछ जो है स्टूडेंट्स वो पढ़ती होंगी, कुछ कोई भी कुछ करती होंगी, लेकिन आप लोग ज़रूर कुछ करें। यहाँ पर रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा, बातें मेरे से जितनी मर्ज़ी करा लो लेकिन ना रेसिपी की तरफ आते हैं। चिकन मैंने तकरीबन 1 पाव लिया था। ठीक है, आप लोग जितना चाहें ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कम ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। ठीक हो गया, मैंने वह एक जो पाव है ना पूरा लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको बारीक बारीक कट कर लिया, और ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। और जब फ्रीज़ हुआ चिकन हम लोग कट करते हैं बहुत अच्छे
से, और मैं देख रही थी इतनी सफाई से कट हो रहा था कि इतना ताज़ा फ्रेश भी कभी इतने अच्छे से कट नहीं हुआ होगा। और छुरी जो है ना, वो आपकी नाइफ़ जो है थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। वेजिस हमने जो है कट बड़ी बड़ी कट करके साइड पे रख दी, ठीक है। मैक्रोनी का जो पानी है ना वो बॉईल हो रहा है, और मैक्रोनी में जो भी मैंने ऐड किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं मैंने हर चीज़ कट कर लिया। थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ी सी चिकन, ठीक है। यहाँ पर जी मैं स्टैटिक से लुक ले रही थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ अपनी जो वेजिस की कटिंग। अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गया। नमक और जो मैंने ऑयल ऐड किया था उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इस स्टेज पर मैंने ऐड कर दी 1 जो बाउल, छोटा मिनी बाउल ली थी मैक्रोनी, उसको ऐड कर दिया। हाई फ्लेम पहले थोड़ा मीडियम फ्लेम पे कुक कर लें ताकि अंदर से पक जो फूल जाए, ठीक है। फिर इसको हाई फ्लेम कर दें और 2-3 बॉयल आने दें। तकरीबन मैं आपको ये बताती हूँ, आप लोगों ने 6 मिनट इसको ना तकरीबन पकाना है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आप लोग इसको कुक नहीं कीजिएगा, ये जो है ना ओवर कुक हो जाएगी। ओवर कुक होने के बाद ये मैक्रोनी टूट भी सकते हैं। उसके बाद ये बहुत गर्म थी। अब मैं ठंडा जो पानी ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद अब यही टिप है कि आप लोग इसको जितना चाहे रख दें, आपकी बिल्कुल नहीं चिपकेगी, बिल्कुल नहीं जमेगी। यहाँ पर जब मैंने एक पैन ले लिया, कढ़ाई ले ली, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। जब ये ड्राई हो गई तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, उसकी वजह यह है कि जितना कुकिंग ऑयल ज़्यादा ऐड करेंगे उतना मैक्रोनी में बहुत ज़्यादा घी आएगा। जब भी हम एक बाइट खाएंगे तो वो घी आएगा, वो अच्छा नहीं लगता। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने ड्राई रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों के बच्चे ये चीज़ फील नहीं करते, बड़ों के लिए बना रहे तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में जो क्वांटिटी है ना वो आप लोगों ने उतनी ही रखनी है जितनी वो सूटेबल होती है, ठीक है। कुकिंग का मेन मकसद ये होता है स्पाइसेस परफेक्ट हो, घी की जो रेशियो है वो परफेक्ट हो, ठीक है। अगर आप लोग ग्रेवी वाला सालन बना रहे तो वो भी ग्रेवी परफेक्ट हो, बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो। शोरबे वाला हो तो फिर शोरबे वाला होना चाहिए, ठीक है। यही तो ना बेसिक से रूल्स होते हैं। चिकन बोनलेस बहुत बहुत जल्दी जो है गल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसको मैंने जस्ट इस तरह ही चम्मच चलाना है और उसके बाद 5 मिनट का दम देना है, ठीक है। आप लोग यकीन माने इतनी जल्दी गल जाता है, इतना जूसी और टेंडर हो जाता है ना। स्पाइसेस अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या ऐड किया। कोई मैंने इसमें लहसुन नहीं ऐड किया, जस्ट सिंपल घी में इसको मैंने फ्राई किया, सौथे किया, ठीक हो गया जी। नमक ऐड कर दिया, हल्दी ऐड की, कुटी हुई ½ टीस्पून लाल मिर्च ऐड करूँगी, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। काली मिर्च मैंने नहीं ऐड की और पिसी हुई लाल मिर्च भी मैं ऐड नहीं करना चाह रही थी, जस्ट मैंने अच्छे से कलर के लिए किया। यहाँ पर जी 2 घूंट में पानी ऐड करूँगी और इसको कवर कर दूँगी ताकि सेमी ड्राई हो जाए। ये देखें जी बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा पानी रह गया था, सारा नहीं ड्राई हुआ, तो मैंने वेजिस ऐड कर दी, ठीक है। यहाँ पर वेजिस को मैं अच्छे से सौते करूँगी, फ्राई करूँगी चिकन के साथ। तो इसको फिर मैं स्टीम दूँगी, कवर कर दूँगी ताकि ये सारा जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल भी मुंह में ना क्रंच ना आए, थोड़े से पके हुए हों वेजिस, ठीक है। सब्जियां आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को जस्ट अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली बताया। उसके बाद ये देखें जी इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया। स्पाइसेस जो है, नमक, हर चीज़ मैंने चेक कर ली। यहाँ पर आप इस स्टेज पर ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं गाइस, लेकिन मैंने नहीं ऐड की, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि मैक्रोनी जो है ना वो काली हो जाएगी। ठीक हो गया जी, अच्छे से कुक करना है। थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, सॉफ्ट हुई, नरम पड़ी, तो मैंने ये बॉईल की हुई अलग अलग सी जो है ना मैक्रोनी ऐड कर दी। मैक्रोनी ऐड करके हम इसको अच्छे से भूनेंगे, ठीक है। भूनने के बाद आप लोग इसको मज़ीद जो है ना 10 मिनट दम दे सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट में आप लोग चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ी सी ना चीज़ ऐड की थी, थोड़ी सी, क्योंकि मुझे था शायद बच्चे जो है ना खाएं, इसमें मैक्रोनी में चीज़ ना पसंद करें, ठीक है। क्योंकि पिज़्ज़े वगैरह में तो होता है ना, उनको पता होता है, लेकिन अभी तक मैंने उनको मैक्रोनी चीज़ वाली इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी। अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा नमक कम था, वो ऐड करूँगी। उसके बाद मैं अगेन जो है थोड़ी सी चीज़ ऐड करके इसको दम दूँगी, तो मज़ेदार सी बन जाएगी, ठीक है। आप लोग इसको केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं, मायोनीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सिंपल सी होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो होता है ना भारी भारी, वो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। ज़रूर बना के दिया करें। आजकल छुट्टियाँ, अपने बच्चों के लिए बनाया करें, खुद के लिए चाय जब बनाती हैं कुछ ना कुछ बना लिया करें फटाफट फ़ौरी से, ताकि अगर तो आपके घर में चाय लवर हैं तो वो भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। और आप भी खुश हो जाएंगी। मुझे लगता है कि सारा दिन हम लोग काम करते हैं, ठीक है, हर किसी की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, सबको खुश करने में लगे रहते हैं ना, तो खुद के साथ भी कुछ अच्छा करना चाहिए। मुझे जैसे चाय पीना बहुत पसंद है, तो मुझे होता है चाय के साथ मैं कोई सैंडविच खाऊँ या कभी बिस्किट खाऊँ, लेकिन कभी जो वज़न होता है ना उसके गेन होने की वजह से मैं स्किप भी कर देती हूँ, लेकिन मैं अपने शौक़ जो है ना पूरे कर लेती हूँ। मुझे अपनी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास केचप थी, एक तो चिली गार्लिक थी और एक सिंपल
सिंपल जो केचप होती है ना वो मैंने ऐड करके इसको मिक्स कर दिया। स्पाइसेस मैंने अपने बच्चों के अकॉर्डिंगली रखे हैं। फिर जी इसको डिश आउट किया। सिंपल से हमारी मैक्रोनी जो है स्पाइसी से रेडी हो गई है, चिकन मैक्रोनी। ठीक है, आप लोग इसके ऊपर से केचप भी ऐड कर सकते हैं, वो मायोनीज़ ऐड कर सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ तक आ गए हो तो स्किप कर करके अगर वीडियो देखिए, रेसिपी देखिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन लाइक कर दो और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दो। मुझे कोई रेसिपी अगर आप लोग देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो मेरे स्टाइल में, तो मुझे कमेंट कर दो, मैं नोट डाउन कर लूँगी इंशाल्लाह। फिर जो है ना बारी बारी 1 बाय 1 करके ना आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। ठीक हो गया। इसके बाद जी मैंने पढ़ी नमाज में, आई कमरे में। ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है, सॉरी फॉर डैट, बाय मिस्टेक, कि जब मैं सारे अपने काम कर लेती हूँ, मुझे सुकून हो जाता है, फिर मैं अपने कमरे में आती हूँ। और फिर ये जो यहाँ पर ये जो वक्त है ना, ये आप सबको फॉलो करना चाहिए। अगर आपका कोई नहीं है ना, आपको किसी को सुनाना, कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, तो आप लोग यहाँ पर बैठ के हर बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला एक ऐसा साथी है, एक ऐसा पार्टनर है जो आपको देता है। और वैसे भी सब्र के जो सिले हैं ना वो बहुत अनमोल होते हैं, बहुत अनमोल। अच्छा, ये सारी एक मोटिवेशन थी आप सब मेरी बहनों के लिए। ठीक है, मिलूँगी अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जी अपना और अपने अपनों का ज़रूर ख्याल रखा करें। ठीक है, और मुझे जो है दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।